चैनल। तो आज का व्लॉग है माहिम के बारे में नहीं, सिर्फ मेरे बारे में, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने फर्स्ट फ़्लाइट पे, एंड वो भी फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट पे अकेले, वो भी मेड वीज़ा पे। दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट माई जर्नी कि मेरा कैसा रहने वाला एक्सपीरियंस। आई एम वेरी नर्वस, वेरी नर्वस। पहले मिराल भी मेरे साथ आने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं आ पाई, उसके पासपोर्ट का कुछ इशू था, तो मैं अकेले जा रही हूँ। आई एम वेरी नर्वस, वेरी इमोशनल, बट ट्राइंग टू कंट्रोल इट ऑल। तो मेरी फ़्लाइट है 6:45 की, एंड आई विल गो इनसाइड द एयरपोर्ट बाय 2:30 इंशाल्लाह। तो उसके बाद आई विल शो यू एवरीथिंग। आई विल ट्राई टू शूट जितना कर पाऊँगी, बट आई एम वेरी नर्वस एज इज़ माई फर्स्ट फ़्लाइट ऑल्सो। मैं ऐसे पब्लिक में पहली बार शूट कर रही हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, बट स्टिल करना पड़ता है, अदरवाइज़ अभी नहीं किया तो कभी नहीं। वैसे भी दिस फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, तो सब कुछ आना चाहिए। तो ये एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया बना है जहाँ पे पैसेंजर्स और उनके साथ जो लोग होते हैं वो भी वेट कर सकते हैं। तो ये है आईजीआई एयरपोर्ट का टर्मिनल 3। सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहीं से जाती हैं, और ये टर्मिनल के अंदर गेट्स बने होते हैं जो आपको सामने रेड कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे 5 से लेके उधर 8 तक गेट है लास्ट में। तो जब आप अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हो, मैटर नहीं करता कि आप कौन से गेट से अंदर जा रहे हो, आप किसी भी गेट से जा सकते हो। जहाँ पे आपको भीड़ कम दिखाई दे, आप उस गेट से चले जाओ। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से आपको फ़्लाइट बोर्ड करनी होती है। एंड यहाँ जाने के लिए ये जो बिल्डिंग है सामने, ये पैसेज आपको पार करके जाना रहता है। और उसके बाद कई बार पैसेज से फ़्लाइट कनेक्ट हुई होती है, नहीं तो आपको वहाँ से बस से जाना पड़ता है। बज रहा है 1, मैं 2:30 पे एंट्री करूँगी, और अभी मैं अपना फ़्लाइट का अपडेट देखने जा रही हूँ कि मेरी फ़्लाइट की क्या स्टेटस है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी स्क्रीन पे। सारी फ़्लाइट्स दिख रही है, बट मेरी नहीं दिख रही है। टाइमिंग की भी सारी दिख रही है, मुझे नहीं पता, मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ एयरपोर्ट के। जब आप यहाँ गेट पे आते हो तो आपसे आपका पासपोर्ट, एक फ़ोटो आईडी और आपका टिकट देखने के लिए मांगते हैं। फिर जब आप तीनों चीज़ें दिखा दोगे तो वो आपको अंदर जाने देंगे। और वैसे भी यहाँ सामने जो लेफ़्ट में आपको छोटा सा ये ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या कैरी करना इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो टिकट होगी उसमें जहाँ गाइडलाइंस दी होती है, वहाँ पे भी लिखा होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। तो आप हमेशा अपना पासपोर्ट, फ़ोटो आईडी, ये सब, पासपोर्ट तो ऑब्वियसली मैंडेटरी है ही, उसके साथ साथ आप फ़ोटो आईडी भी ज़रूर कैरी करें अपनी कोई। तो यहाँ पे अभी मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा रही हूँ, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी। सो आई एम फाइनली इनसाइड द एयरपोर्ट, एंड अभी मैं जाऊँगी अपने फ़्लाइट के काउंटर पे। अभी थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन डेस्क से कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। देन आफ्टर दैट आई विल शो यू एवरीथिंग जितना मैं दिखा सकती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है ये चेक इन काउंटर। यहाँ पे आपको अपना लगेज का वेट चेक करा के सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ से बोर्डिंग पास मिलता है। So I'm just standing on the SpiceJet counter and check-in counter and waiting for my turn. थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, सच में होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है किसी भी केस पर। नर्वस फील होना इज़ नॉर्मल, बट इट्स ओके, आई विल डू इट इंशाल्लाह। आई एम करेंटली सिटिंग एंड वेटिंग, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है वो चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। 3:15 पे चेक इन स्टार्ट होगा, मुझे आइडिया भी नहीं था, बट सिर्फ कोई बात नहीं। अभी हो रहा है 2:15 आई थिंक, तो अभी पूरा 1 घंटा है। अभी मैं अपने काउंटर के पास ही बैठ गई हूँ, ताकि जैसे ही चेक इन स्टार्ट हुआ है हो जाए, ताकि लेट ना हो। एंड थोड़ा सा पहले आना ठीक रहता है। मेरे चेक इन को टाइम है, तो मैंने खाने के लिए ये ऑर्डर करा है, चिकन सैंडविच एंड कोल्ड कॉफ़ी। एंड ये सिर्फ 2 चीज़ें मुझे पड़ी है 718 रुपीज़ की, विच इज़ वे टू एक्सपेंसिव। सो इट इज़ बेटर टू कैरी योर ओन फूड, और आप या फिर कहीं से खा के आ जाओ खाना, बिकॉज दिस इज़ रियली एक्सपेंसिव। सो आई एम हैविंग माई खाना। द सैंडविच इज ओके टाइप, बहुत टेस्टी भी नहीं है, बट फुलफिलिंग है। आई वाज रियली हंग्री, सो आई हैव टू। सो आई एम डन विद माई चेक इन, एंड अब मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन के लिए। चेक इन काउंटर पे मुझे एमरेट्स आईडी मांगी थी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट समबडी, तो इसलिए उनको एमरेट्स आईडी चाहिए होती है। अगर आप होटल जा रहे हो तो आपको होटल की अपनी बुकिंग दिखानी होगी, कंफर्मेशन। और फिर मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट है,
तो उन्होंने मुझे बिना बोले विंडो सीट अलॉट कर दिया। वैसे मैंने उनको बोला था कि मुझे विंडो सीट चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मैंने दे दिया है पहले। तो बस चेक इन प्रोसेस जो था बहुत स्मूथ था, बस थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ कि उन्होंने एमरेट्स आईडी मांगी, तो वो लाने मंगाने में टाइम लगता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है, सब बहुत हेल्पफुल है, तो आपकी कोई भी हेल्प कर देगा अगर फर्स्ट टाइम है तो। अभी मैं जाऊँगी इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन में फ़ोन वोन अलाउड नहीं होता, मैं कुछ शूट नहीं कर सकती। चेक इन में भी ऐसे पूरा प्रोसेस शूट नहीं कर पाई। सो आई एम गोइंग फॉर इमिग्रेशन एंड देन आई सी इंटरनेशनल डिपार्चर्स वाला गेट, तो मुझे यहीं से जाना है। देन आई विल गो फॉर इमिग्रेशन, बस दैट्स व्हाट। तो इस पॉइंट पे मेरी चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक सब कुछ कंप्लीट हो गया था। जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाओगे तो आपको फिर सिक्योरिटी चेक पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देते हैं, तो आप मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला शूट करने का। माई सिक्योरिटी चेक इन एवरीथिंग। नाउ मैं हूँ ड्यूटी फ्री में, तो मुझे कुछ खरीदना नहीं है। बट या एक्चुअली यहीं से क्रॉस करके जाना रहता है। आप ड्यूटी फ्री से क्रॉस करके जाओगे। मेरा गेट है 14A, सो 1 to 26 यहीं से है। तो आई विल गो फ्रॉम हियर ओनली। एंड मुझे अभी एक आंटी मिल गई थी, शी वाज सो नाइस, यू नो, शी वाज टेलिंग मी कि आप पहली बार जा रहे हो, ऐसे बैग रख लो, ऐसे ये रख लो। शॉपिंग मॉल एंड यहाँ पे ढेर सारे ब्रांड्स होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड, सलोन भी है, सब कुछ है। यू कैन डू एवरीथिंग इनसाइड, यू कैन बाई स्टफ एंड यू नो you can even get yourself pampered in the salon. There's everything. The duty free area, it is so huge, like literally huge. एंड यहाँ फार्मेसी से लेकर सब कुछ है, जैसे कि मैं पीछे बता ही रही थी। और प्रोसेस जो था इट वॉज रियली स्मूथ। बस इमिग्रेशन पे दे आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, जैसे कि किसके पास जा रहे हो, कब आओगे। रिटर्न टिकट मांगते भी हैं देखने के लिए, बट उन्होंने मांगा नहीं, जस्ट इन केस मांग ले तो अभी बस रिटर्न टिकट होना चाहिए। और सो स्टार्टिंग में ही हाँ चेक इन पे ही मुझसे एमरेट्स आईडी मांगी थी उनकी, जिनके पास जा रही हूँ, शायद मैंने पीछे बता ही दिया था। तो एमरेट्स आईडी, अगर आप घर जा रहे हो तो एमरेट्स आईडी आपको दिखानी रहेगी। अगर आप होटल जा रहे हो तो यू विल हैव टू शो द बुकिंग वाला पेपर जो आपके पास होगा, या बुकिंग का कोई आपके पास बुकिंग PDF देखो वो। बाकी आई विल टेल यू एवरीथिंग। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ टू सी के मुझे किधर से जाना है। एक बार मैं गेट देख लूँगी, देन आई विल कम बैक एंड एक्सप्लोर मोर, क्योंकि गेट देख के थोड़ी तसल्ली हो जाती है। गेट 14 है, 14A है, तो ये 1 to 14 यहाँ से है। मेरा गेट जो है वो काफ़ी दूर है एंड मैं ड्यूटी फ्री से ऑलमोस्ट 3 मिनट से चल रही हूँ। 3 to 5 मिनट्स वॉक ही लिखा है, वैसे अभी तक 3B पे हूँ। मैं आगे जाके पूछने वाली हूँ कि किधर से जाना है एंड क्या करना है। बट बहुत मज़ा आ रहा है, पता है। इफ़ यू आर समबडी जो कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया जिसने, तो यू शुड ट्राई इट। मुझे भी बहुत डर लगता था, लाइक आई यूज्ड टू फील रियली स्कैर्ड कि कैसे होगा, बट हर चीज़ का पहली बार होता है। कल तक भी मुझे बहुत डर लग रहा था, जब मैं अंदर आई थी एयरपोर्ट में, तो भी मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। तो सबको होती है, ऐसा नहीं है, एंड फर्स्ट टाइम तो हर चीज़ का होता ही है, बट एक बार आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बचपन में क्या, कॉलेज टाइम तक भी अकेले नहीं जाती थी कहीं पे भी, मुझे लगता था नहीं जाना, बट अभी फील हो रहा है दैट यू नो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इधर से फाइनली वॉकिंग बेल्ट है,
जा रही हूँ मैं, थोड़ा जल्दी पहुँच पा रही हूँ, वरना जब आप पैदल जाओगे तो बहुत टाइम लगता है। तो वो यहाँ पीछे तक थी नहीं, अभी यहीं से है। अभी मेरा गेट है थोड़ा सा 2 to 5 मिनट्स वॉक यहाँ से दिखा रहा है। This is gate number 13 and next to it is gate number 14. You can see कि वहाँ पे इतने सारे एयरक्राफ्ट्स खड़े हैं, तो मुझे वहीं जाना है eventually, and now I will just sit and see. तो जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं आती है आप अपने गेट के पास वेट कर सकते हो। एंड जैसे मेरा गेट था, मुझे लग रहा था कि पास होगा तो मैं दोबारा से ड्यूटी फ्री की तरफ चले जाऊंगी, बट ऐसा नहीं था। गेट मेरा काफ़ी ज़्यादा दूर था और मुझे जाते जाते वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट्स लगे पैदल चलने में। तो उसमें ही इतना थक गई थी मैं कि फिर दोबारा उस तरफ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। एंड वहीं पे ही आप खा भी सकते हो कुछ भी लेके, अगर आपके पास नहीं है तो, या फिर आप अपना खाना भी कैरी कर सकते हो फ़्लाइट में, वो अलाउड होता है। आप अपना खाना ले जाओ एंड खा लो, बस लीक नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो बैग में लीक हो जाए, तो आप आराम से ले जा सकते हो। सो आई एम सिटिंग इन द वेटिंग एरिया और मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ़्लाइट का। एंड माई बोर्डिंग टाइम इज़ 5:55 एंड 6:55 को यहाँ से फ़्लाइट निकलेगी। पहले 6:45 था बट अब 6:55 हो गया है। एंड दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी गेट चेंज भी हो जाता है फ़्लाइट का, तो आपको अपडेट देखना है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना नंबर डाले होगे तो आपके नंबर पे भी आ जाता है कि गेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। बट अभी तक तो सेम ही गेट दिखा रहा है। इन केस कोई अपडेट होता है तो पता चल जाएगा। वैसे तो जब बोर्ड करने के लिए जाते हैं तो वही आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अगर आप जल्दी बोर्ड कर रहे हो, बट इन केस आप लेट वेट हो रहे हो तो आप ऑनलाइन चेक करते रहो, ताकि अगर गेट चेंज हो तो आपको आइडिया रहे इस बात का, क्योंकि गेट तक जाने में भी काफ़ी देर लगती है। Also always keep your passport and boarding pass handy and safe, because these two are the most important things. Obviously everybody knows. बस हम लोग का बोर्डिंग टाइम होने वाला है, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर गेट विच इज़ 14A एंड देन हम लोग फ्लाइट बोर्ड करेंगे। आफ्टर दैट आई विल सी यू। फ्लाइट फॉर बोर्डिंग एंड थोड़ा सा डिले हो गया बोर्डिंग। पहले था 5:55 को एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 6:10 हो गया है, तो इसलिए थोड़ा बारिश भी हो रही है बाहर। और नाउ आई विल सी यू गाइज आफ्टर बोर्डिंग द फ्लाइट। आपातकालीन निकास के पास बैठे पैसेंजर्स अपना सामान ओवरहेड बिन्स में ही रखें। मुझे विंडो सीट मिल गई। मैंने बोल दिया था उनको कि मेरा फर्स्ट फ्लाइट है, आई वांट विंडो सीट, उन्होंने दे दी थी। बाहर बारिश हो रही है अभी एंड बाकी सारे प्लेन्स लग रहे हैं। अभी लोग बोर्ड ही कर रहे हैं फ्लाइट। फ़्लाइट में ऐसे चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिया होता है, उसमें आप अपना केबल लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। आईफोन का C टाइप केबल होगा तो नहीं लगेगा इसमें। एंड ये ऐसे टेबल होती है, इस पर आप अपना बैग रख सकते हो या खाने वक्त पे खाना रख सकते हो, बट टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त इसको हमें बंद रखना होता है एंड अपना सामान अपनी सीट के नीचे रखना होता है। यदि सीट स्ट्रक्चर में गिर जाता है या खो जाता है
तो कृपया किसी नजदीकी कैबिन क्रू को तुरंत इन्फॉर्म करें। सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि साथ में सामान को ओवरहेड रिल्स में या सामने वाली कुर्सी के नीचे ही रखें ताकि सारे निकास द्वार और आइल क्लियर हो। For your safety, please keep your seatbelt fastened at all times. Our aircraft has 8 exits, 2 at the front, 4 over the wings, and 2 at the rear. कसने या ढीली करने के लिए इस तरह और इमरजेंसी कार्ड होता है जिस पे सारी इमरजेंसी के टाइम पे जो आपको पोजीशंस यूज़ करनी है वो होती हैं और सारे डूज़ एंड डोंट्स लिखे होते हैं। तो हमेशा एडवाइस किया जाता है कि इसको पढ़ लें। ये मैंने फ़्लाइट में मील ऑर्डर किया था, तो इसमें ये बन था और श्मिटन की चॉकलेट थी और ये फ्राइड राइस और चिली पनीर था एंड एक बटर था छोटा सा। तो ये बन इतना अच्छा नहीं था बट चिली पनीर और फ्राइड राइस बहुत टेस्टी थे, मैंने सारे ही खा लिए थे। बाकी 500 का था ये पूरा मील। To read again your safety card, which is in the seat pocket. Thank you, and we wish you a pleasant landing. सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट साइन बंद होने तक कृपया अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैप्टन और स्पाइसजेट और कोऑर्डिनेट क्रू की ओर से हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आज आपने हमें अपनी सेवा का मौका दिया है। हम आपसे जल्द ही मिलने की आशा करते हैं। स्पाइसजेट और कोऑर्डिनेट एयरलाइन के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। तो एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद पहले हमने बस बोर्ड करी, देन हम लोग मेट्रो स्टेशन गए एयरपोर्ट के, फिर मेट्रो से हम लोग जाते हैं वहाँ जहाँ पे इमिग्रेशन और फिर बैगेज रिक्लेम आपको करना होता है। तो पहला स्टेप इमिग्रेशन का होता है। इमिग्रेशन काउंटर से आपको सिक्योरिटी चेक जाना होता है एंड देन आप अपना बैग कलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। So we have finally landed at the Dubai airport and my condition is like pathetic right now. ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी। Rest I will tell you later. Now I have to go for immigration and then I have to pick my luggage. Then I'll see. तो मेरा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक का प्रोसेस हो गया। वहाँ कैमरा ऑन नहीं कर सकते थे। ये हम आ गए लगेज पिक करने। आपकी बेल्ट कौन सी है वो आपको बता देते हैं। अगर नहीं पता हो तो आप इंक्वायरी पे डेस्क पे जाके पूछ सकते हो। हमारा बेल्ट नंबर 4 था एंड ये मिल गया मेरा लगेज। लगेज पे आपका टैग होता है तो आप टैग पे नाम चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका लगेज है कि नहीं है। तो ये वीडियो वामिक ने शूट किया था जब मैं एयरपोर्ट पे आई थी। वामिक ने मुझे दूर से देख लिया था बट मुझे वो नहीं दिख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम।